Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is active voice and passive voice, जिसे हम हिंदी में कर्तवाच्य और कर्मवाच्य कहते हैं. So कर्तवाच्य एंड कर्मवाच्य. तो वॉइस वाच्य जो है वो होते क्या हैं? तो वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब का वो फॉर्म विच इंडिकेट्स, जो बताता है वेदर अ पर्सन, कि वो जो पर्सन है और वो जो थिंग है, कोई भी पर्सन या चीज थिंग्स की बात करें, परफॉर्म समथिंग और समथिंग हैज बीन परफॉर्म, कुछ परफॉर्म कर रहा है, कुछ एक्शन कर रहा है या फिर ऑलरेडी कर चुका है समथिंग. सो वॉइस समथिंग टू अ पर्सन और अ थिंग. सो क्रिया का वह रूप जो स्पष्ट करता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु स्वयं कुछ करती है अथवा उसके लिए कुछ किया जा रहा है, कोई कुछ उसके लिए कर रहा है. नाउ काइंड्स ऑफ वॉइस, कितने काइंड्स के होते हैं? सो टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज एक्टिव, जिसे हम कर्तवाच्य बोलते हैं. तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट मेन होता है और इसमें वर्ब का यह रूप स्पष्ट करता है कि सब्जेक्ट ने कुछ किया है, सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है. जैसे मेघना रोट अ लेटर, मेघना ने लेटर लिखा. तो उपरोक्त वाक्य में स्पष्ट है कि सब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा है, उसने खुद से काम किया. और पैसिव वॉइस में क्या होता है? तो कर्म की प्रधानता होती है, जो काम हो रहा है वो मेन होता है, सब्जेक्ट मेन नहीं होता. और इसमें वर्ब का रूप स्पष्ट करता है कि सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जा रहा है. जैसे अ लेटर वॉज रिटन बाय मेघना. तो उपरोक्त वाक्य में वर्ब क्या है? रिटन. जो लेटर है वो लिखा गया है. ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर. लेटर की प्रधानता देती है. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो लेटर है वो मेघना के द्वारा लिखा गया है. तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से संबंधित वाच्य परिवर्तनों के नियम की चर्चा करेंगे. तो जो रूल्स हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, उन रूल्स को पढ़ते हैं हम. एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम. तो यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखने के बाद उसके पहले हम क्या लगाते हैं? उसमें वाई लिखते हैं. ये हम रूल्स पढ़ रहे हैं किस तरीके से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखने के बाद टेंस के अनुसार उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब लगना होता है वो हम लगाते हैं. जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो इज आर एम लगेगा. पास्ट टेंस जो एक्शन हो चुका है तो वॉज वर्ब लगेगा. और फ्यूचर की बात हो रही है, जो एक्शन कल होने वाला है, कल की बात हो रही है, तो विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होंगे. नाउ नेक्स्ट इस चार्ट को हम ठीक से देखते हैं बच्चों. वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पे वर्ब का जो है, वर्ब क्या है? राइट्स, मतलब कुछ भी लिखना. और यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या होगा? इज रिटन. सो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट क्या है? प्रिया राइट्स अ लेटर. प्रिया ने लेटर लिखा, तो प्रिया सब्जेक्ट है और जो काम हुआ वो वर्ब एक्शन है और लेटर ऑब्जेक्ट है. तो ये एक्टिव वॉइस हुआ. लेकिन अगर इसी को हम इस तरीके से लिखेंगे कि या लेटर, सब्जेक्ट को हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट. तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, मतलब हमने उसको पहले लिख दिया. तो आ लेटर और वर्ब का थर्ड फॉर्म इज रिटन और जो सब्जेक्ट है उसे हमने बना दिया ऑब्जेक्ट बाय प्रिया. तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पैसिव वॉइस. क्लियरली समझ में आया? इस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज होता है. सो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज सीमा राइट्स अ लेटर. सीमा राइट्स अ पोयम. सीमा ने पोयम लिखी. सो अ पोयम इज रिटन बाय सीमा. पोयम जो है वो सीमा ने लिखी. द किंग किल्ड अ टाइगर. किंग ने टाइगर को मारा. नाउ अ टाइगर वॉज किल्ड बाय द किंग. ये पैसिव वॉइस है कि टाइगर जो है वो किंग के द्वारा मारा गया. आई शेल राइट एन एप्लीकेशन. मैं एप्लीकेशन लिख सकता हूँ. एन एप्लीकेशन विल बी रिटन बाय मी. एप्लीकेशन मेरे द्वारा लिखी गई है. ही हेल्प मी. वो मेरी मदद करता है. आई एम हेल्प्ड बाय हिम.
उसके द्वारा मेरी मदद की जाती है। सम्राट विल टीच मी, सो सम्राट मुझे सिखाएगा। आई शैल बी टॉट बाय सम्राट, मुझे सम्राट के द्वारा सिखाया जाएगा। इंडियन टीम वॉन द मैच, इंडियन टीम ने मैच जीत लिया। सो द मैच वॉज वॉन बाय इंडियन टीम, मैच जो है वो इंडियन टीम ने जीता। सो चेंज ऑफ वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम वॉइस को कैसे चेंज करते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में परिवर्तित करने के लिए कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम ठीक से पढ़ते हैं। तो जैसे लेट ऑब्जेक्ट, लेट के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। ओपन द विंडोज, विंडोज को खोल दो, तो यहाँ पे लेट आ जाएगा पहले, फिर ऑब्जेक्ट विंडोज, फिर बी ओपन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, विंडोज को खोला जाएगा। नाउ शट द डोर, सो लेट द डोर बी शट। इन्फॉर्म द डॉक्टर, सो लेट द डॉक्टर बी इन्फॉर्म, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया जाए। ब्रेक द वॉल, दीवार तोड़ दी जाए, तो लेट द वॉल बी ब्रोकन, दीवार को तोड़ दिया जाए। डू इट और लेट इट बी डन, खुद से करो या उसे करने दो। नाउ लेट इट बी डन। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज पार्ट, इसको पहले आप खुद से कीजिएगा, फिर आप मुझसे टैली कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज अंडरलाइन द वर्ब इन द सेंटेंस, सेंटेंसेस में जो भी वर्ब है उसे अंडरलाइन करना है। एंड राइट वेदर दे आर, और बताना है कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। सो फर्स्ट वन इज राजा ओपन द डोर, राजा ने डोर को खोला, सो ओपन यहाँ पे एक्टिव वॉइस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, दिस हाउस वॉज डिजाइंड बाय मिस्टर खान, मिस्टर खान ने इस घर को डिजाइन किया है। सो अब यहाँ पे डिजाइंड होगा और ये बाय लग गया लास्ट में, तो ये तो ऑब्वियसली क्या हो गया हमारा पैसिव वॉइस। नाउ नेक्स्ट, ही विल सेल हिज फ्लैट, वो अपना फ्लैट बेच देगा। सो सेल और ये एक्टिव वॉइस होगा। नाउ नेक्स्ट, वी लर्न स्पेनिश इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में स्पेनिश लैंग्वेज जो है वो सिखाई जाती है। सो स्पेनिश लर्न करते हैं, सीखना, और सीखना क्या होगा यहाँ पे एक्टिव वॉइस। नाउ नेक्स्ट, गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी रिटर्न, एक बार बेची हुई वस्तु को वापस नहीं लिया जाएगा। सो रिटर्न, बी रिटर्न, ये हमने बी पढ़े थे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो थे उनको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए बी का यूज होता है। सो दिस इज पैसिव वॉइस। नाउ नेक्स्ट, शी ड्रैंक द ग्लास ऑफ वाटर, उसने एक ग्लास पानी पी लिया। सो ड्रैंक, नाउ नेक्स्ट एक्टिव। नाउ नेक्स्ट, चिल्ड्रन वर पनिश्ड बाय द टीचर, टीचर के द्वारा चिल्ड्रन को, बच्चों को पनिशमेंट दी गई। सो पनिश्ड, एंड दिस इज पैसिव वॉइस। नाउ दिस वॉच वॉज गिफ्टेड बाय माई अंकल, ये वॉच जो है वो मेरे अंकल के द्वारा दी गई है। सो गिफ्टेड, एंड नेक्स्ट वन इज पैसिव वॉइस। नाउ नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, इन सेंटेंसेस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सो फर्स्ट वन इज द बॉय वॉचेस टीवी, बॉय जो है टीवी देखता है। सो टीवी इज वॉच्ड बाय बॉय। नाउ नेक्स्ट, द कैट ड्रिंक्स मिल्क, कैट जो है बिल्ली दूध पी जाती है। सो next one is the cat drinks milk. So milk is drunk by cat. Now next, नवीन help the poor, नवीन जो है वो गरीब लोगों की मदद करता है। नवीन helped the poor, so the poor were helped by नवीन।
नाउ नेक्स्ट, आशु विल पोस्ट अ लेटर, आशु जो है वो लेटर पोस्ट करेगी, सो द लेटर विल बी पोस्टेड बाय आशु. Now Sarika sings a song. So a song is sung by Sarika. Now, sorry. A song is sung by सारिका. इसके पहले एक और सेंटेंस रह गया था जो स्किप हो गया था बच्चों, वो कौन सा था? द गर्ल गेव अ बुक, जो किताब है वो गर्ल ने दी है, एक लड़की ने किताब दी है. सो अ बुक वॉज गिवन बाय द गर्ल. नाउ नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं. सो क्रिकेट इज प्लेड बाय द स्टूडेंट. नाउ माई सिस्टर कुक्स फूड, मेरी बहन जो है वो खाना पकाती है. सो फूड इज कुक्ड बाय माई सिस्टर. नाउ नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग इम्पेरेटिव सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस, इनको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है. सो डू योर वर्क, यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस जब भी चेंज होता है तो हमें पहले क्या लगाना रहता है बच्चों? लेट लगाना रहता है. सो लेट योर वर्क बी डन. नाउ नेक्स्ट, प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, ग्राउंड में क्रिकेट को खेलो. सो लेट क्रिकेट बी प्लेड इन द ग्राउंड. नाउ ओपन द विंडो, सो लेट द विंडो बी ओपन्ड. नाउ फिनिश योर लंच, अपना लंच फिनिश करो. सो लेट योर लंच बी फिनिश्ड. नाउ वेलकम द गेस्ट, गेस्ट का वेलकम करो. सो लेट द गेस्ट बी वेलकम. लेट द गेस्ट बी वेलकम्ड. सो दिस इज एक्टिव वॉइस. पैसिव वॉइस क्या होता है बच्चों? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले होता है, सब्जेक्ट मेन होता है, और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है
और लास्ट में सब्जेक्ट हमारा चला जाता है, और जो एक्शन परफॉर्म होता है वो सब्जेक्ट बाय द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है। और पहले एक जो होता है एक्टिव वॉइस में, उसमें जो भी एक्शन परफॉर्म होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया होता है, कि मीना इज राइटिंग अ लेटर, मीना लेटर लिख रही है, और द लेटर इज रिटन बाय मीना। तो ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट बन जाता है, कि लेटर जो है वो मीना के द्वारा लिखा गया है। सो बी और वाई बाय ज़रूर लगेगा। सो बाय मीना हो गया ऑब्जेक्ट, और हमारा जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है वो किस में बदल गया, ऑब्जेक्ट में। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये आपको थ्रू आउट द क्लासेस ज़रूरी है सीखना बच्चों, तो ठीक से चैप्टर को सीखना, रिवाइज करना, फिर एक्सरसाइज वाला पार्ट डू इट बाय योरसेल्फ। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।